कई जगहों की हमने आपको ऐसी तस्वीर दिखाई थी जहां पे लगातार पीड़ित परिवार मदद की गुहार लगा रहे थे। हर जगहों पे हमारे खबरों का असर हुआ और राजद एमएलसी फारूक शेख लगातार वैसे जगहों पे आर्थिक सहयोग देने का काम किया। फारूक सेठ जो हमरे ला सहायता किए हैं, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, वो हमरे लिए बहुत सहायता किए हैं। एक भी ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो इस गांव में सिर्फ निरीक्षण करने के लिए भी आया हो। अरे सहायता तो दूर की बात है, सिर्फ निरीक्षण करने तक भी नहीं आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। आज से 2 दिन पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाया था ढाका प्रखंड के सपही गांव का। पीड़ित परिवार लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि अब तक के कोई जनप्रतिनिधि और कोई भी वरीय पदाधिकारी अब तक के इन परिवारों से मिलने तक नहीं पहुंचे हैं। आज हमारे खबरों का असर हुआ है और राजद एमएलसी फारूक शेख ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर इन 5 पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने का काम किया है। आरजेडी एमएलसी फारूक शेख साहब को कल आपका न्यूज़ देखने के बाद, जो आरिफ हयात साहब है उनका न्यूज़ देखने के बाद में उनको पता चला, रात को ही फ़ोन किए ऐसा बात हो गई, आप हमें बताया नहीं। तो न्यूज़ के माध्यम से मालूम पड़ा है। इत्तेफाक से हम भी यहाँ नहीं थे, इसलिए नहीं हमको पता चल पाया। तो यहाँ तक राहत देना था वो दिए हैं और बाकी ये कहे हैं कि जहाँ तक होगा इलाज हम कराएंगे, पटना भेजिए, जहाँ तक सहयोग होगा हम करेंगे, सरकारी हो प्राइवेट हो, जहाँ तक होगा देखेंगे। अब तक के कोई भी वरीय पदाधिकारी इन पीड़ित परिवार से मिलने तक भी नहीं पहुंचे। क्या फारूक शेख वैसे लोगों से बातचीत करने वाले हैं स्थानीय पदाधिकारी से? जी, सबसे बात करेंगे। बात करने के बाद में वो भेजेंगे भी, सीओ वीडियो को भेजेंगे, जहाँ तक आले अफसर ऊपर है उनको भी भेजेंगे। भेजने के बाद वो जहाँ तक होगा इन लोगों को सरकारी सहायता भी मिलेगा, पूरा कोशिश है उनका। मैंने फारूक भाई से लास्टली टाइम बात किया था, परसों भी मैंने बात किया तो बोले कि हम अभी घर पे नहीं है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि जाएंगे और उनसे लगातार मेरी बात हो रही थी। मैं पीड़ित परिवार को भी आश्वासन दिया था कि जैसे भी होगा उनको मैं बुलाऊंगा। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो खुद नहीं आए, लेकिन अपने प्रतिनिधि को भेजा। 1.5 घंटा तक पीड़ित परिवार तड़पता रहा, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस का पता नहीं था। जब पीड़ित परिवार को प्राइवेट गाड़ी से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है तो अब अस्पताल से एम्बुलेंस आता है। एम्बुलेंस आया, अब लेके जब तक अस्पताल में एडमिट कर दिया था, कुछ पैसा ही लोग प्राइवेट अस्पताल में, सदर अस्पताल में ले जाने के बाद सीधा वहाँ का कि जो डॉक्टर है, जो प्रभारी, वो बोलते हैं कि यहाँ इसका इलाज नहीं होगा, इसको प्राइवेट अस्पताल में ले जाइए। एक भी ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो इस गांव में सिर्फ निरीक्षण करने के लिए भी आया हो। अरे सहायता तो दूर की बात है, सिर्फ निरीक्षण करने तक भी नहीं आया है। फारूक शेख जी लगे इन लोगों के लिए राशि भेजे हैं, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं और आइंदा भी इस तरह का लगे उम्मीद करते हैं कि वो सहायता करते रहेंगे और पब्लिक सेवा करते रहेंगे। इसलिए पब्लिक लोग इनके लिए हर तरह से दिल और जान से इन पर बर मिटने के लिए तैयार है। कितने एमएलए है, कितने एमएलसी है, लेकिन किसी ने भी जो है हम लोगों का पुरसनेहाल नहीं है, न पूछने वाला है, न देखने वाला है, न कोई दुख तकलीफ में साथ देने वाला है। अब उनके तरफ से ये जो हदिया मिला है आरजेडी एमएलसी फारूक शेख साहब, अल्लाह तबारक तआला उनकी उम्र को लंबी करे, उनके देने को बेइंतहा कबूल करे। आज फारूक साहब आए, हम लोग को जो भी देना था वो दिए, हम लोग को सहायता की है। फारूक साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, क्योंकि मेरे गांव का ना मुखिया ना सरपंच कोई नहीं आया देखने। सिर्फ जिस तरह आज आपको आर्थिक सहायता दी गई, इससे आप कितने खुश हैं? वो तो बहुत खुश है। वो तो फारूक साहब आके हम लोग को सहायता जो भी दे, लेकिन दिए है बहुत, उससे हम लोग को दिल खुश है। कई जगहों की हमने आपको ऐसी तस्वीर दिखाई थी जहाँ पे लगातार पीड़ित परिवार मदद की गुहार लगा रहे थे। हर जगहों पे हमारे खबरों का असर हुआ और राजद एमएलसी फारूक शेख लगातार वैसे जगहों पे आर्थिक सहयोग देने का काम किया। इतने बड़े हादसा हो जाने के बाद इस गांव में कोई भी बड़े पदाधिकारी इस गांव का निरीक्षण करने के लिए भी नहीं पहुंचे। आखिर क्या वजह है? एक बड़ा सवाल भी है। आखिर जिस गांव में 2 लोगों की मौत भी हो जाती है, 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो अस्पताल से मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक के कोई जनप्रतिनिधि और कोई वरीय पदाधिकारी भी इस गांव का जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं।